अब किसी शादी में शरीक होना है तो जाहिर सी बात है, या तो लड़की वालों या लड़के वालों की तरफ से न्योता आएगा, लेकिन इन्हें कोई इनविटेशन कार्ड नहीं मिलता, ना ही मिलते हैं शादी में शामिल होने के लिए पीले चावल। फिर भी सूट बूट में सज धज कर कार से आते हैं। खास बात ये कि कार पर शादी का स्टिकर भी लगाते हैं और फिर वो करते हैं जो हैरान करने वाला है। ये वो गिरोह है जिसमें एक आरोपी के ऊपर 71 मामले तो दूसरे पर 50 मामले दर्ज हैं। आखिर शादी का मुहूर्त देखकर वारदात करने वाली ये गैंग कौन सी है? कार पर हम सफर का पैगाम। शादी की तारीख का इन्हें इंतजार। ड्रेस कोड का रखे खास ख्याल। मुहूर्त देख करते वारदात। जब पुलिस मैट चोर, जब गूंजती है शहनाई, इनका दिल बाग बाग करने लगता है। जब बजता है बैंड, ये खुशी से नाच उठते हैं। ना ये बाराती हैं, ना ही घराती, लेकिन शादी के मुहूर्त पर इनकी खास नजर होती है, जितनी तो शायद शादी में जाने वालों की भी नहीं होती। जिस मुहूर्त पर ज्यादा शादी, तो इनकी समझो बल्ले ही बल्ले। अब शादी में जाना है तो ऐसे काले नकाब में नहीं जाते, बढ़िया ड्रेस कोड होता है, सूट बूट सज धज कर, वो भी कार से। अब ना लड़के वालों की तरफ से इन्हें इनविटेशन मिलता है, ना ही लड़की वालों की यहां से ये आमंत्रित होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी कार पर शादी का स्टिकर लगाना नहीं भूलते और बस फिर निकल पड़ती है इनके गुनाह की सवारी। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? ना तो उस कार में दूल्हा सवार होता है, ना ही उस कार में दुल्हन को लेकर ये लोग कहते हैं दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे, लेकिन बाकायदा नई शादी और शादी के वो स्टिकर चिपके होते हैं। तो इनके काले नकाब की असल कहानी यही थी। यही है बैंड बाजा और बारात वाला चोर गिरोह, जो जरा हटकर है। थाना कोतवाली क्षेत्र में विगत कुछ समय से हुई चोरियों के लिए एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई थी, जिसमें पीआई साहब की पूरी टीम थी। तो इसमें कुछ लोगों के बारे में पता चला टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और मुखबिरी के आधार पर। तो ये लोग आते थे, इन्होंने 2 गाड़ियों का यूज़ किया है इसमें पूरी वारदातों में, और आकर ये अच्छे सूटेड बूटेड रहते थे, जिससे कि कोई भी इन्हें यह समझे कि ये शादी में आ गए हैं। और शादी के स्टिकर्स भी गाड़ी के आगे और पीछे लगाए रखते थे, और जगह जगह जाकर और ये रैकी कर लेते थे कि कौन से घरों में ताला लगा हुआ है, और जिन भी घरों में ताला लगा हुआ है फिर रात में 12 से 4 के बीच में ये वहाँ पे ताला तोड़कर नकबजनी की वारदात को अंजाम देते। अब इस गिरोह की क्राइम कुंडली खंगालने से पहले आपको बताते हैं इस गिरोह में कितने हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिसमें आरोपी इरफान, जिस पर 71 मामले दर्ज हैं, और दूसरे आरोपी अजहर पर 50 मामले। अब आप सोच सकते हैं ये गिरोह कितना खतरनाक हो सकता है, जिस गिरोह में एक महिला भी शामिल है। दरअसल ये गिरोह भोपाल का है, जो 71 किलोमीटर का फासला तय करके भोपाल से रायसेन पहुंचता है, और वो भी खास तारीख पर। वो तारीख होती हैं शादी की तारीखें, जिससे कोई इनके प्लान पर शक ना कर सके। 2 कार से गिरोह के 6 आरोपी आते, जिनका दूसरा प्लान होता सज धज कर जाना है और कार पर शादी वाले स्टिकर लगाना, यानी शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और फिर उसी स्टिकर लगी कार से ये कॉलोनियों में घूमते, इलाकों में इस बात की टोह लेते कि कौन सा घर सूना है। रेकी के बाद ये वारदात करते, और वारदात का वक्त भी फिक्स होता। वो वक्त था रात 12 से 4 बजे का। कुल 8 आरोपी हैं, जिसमें से 6 आरोपी तो वह हैं जो घटना में आते थे, और 2 आरोपी वह हैं जो माल बेचते थे या माल लेते थे। कहाँ से इन्होंने माल बेचना कबूल किया? भोपाल में ही ये 8 आरोपी भोपाल के ही हैं, जिसमें लेने वाला भी भोपाल का है और बेचने वाले भी भोपाल के। क्या क्या बरामद हुए होंगे? इसमें सोने चांदी के जो भी जेवरात हैं वो बरामद हुए हैं, और घटना में प्रयुक्त दोनों वाहन भी बरामद हुए।
इस गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसमें 8 लोग हैं, 2 आरोपी जो चोरी के माल को खरीदते थे। अब तक इस गिरोह ने कितनी वारदात को अंजाम दिया, इसकी तहकीकात जारी है। आखिर शादी के मुहूर्त पर वारदात करने वालों की कुंडली अब पुलिस वाले खंगाल रहे हैं। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।